हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर मोस्ट ऑफ द यूजर्स जो हैं वो बन इकोसिस्टम से रिलेटेड हैं और बन इकोसिस्टम का जो टोकन है वो है वन टोकन OES कॉइन। तो वन टोकन क्या अभी नए ISO 20022 के कंप्लायंस को फुलफ़िल करता है, ये चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। और वो कौन से ऐसे टोकन हैं जो अभी 20022 की स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। क्या USDT USDC, देखिए यहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ISO 20022 कंप्लायंट स्टेबल कॉइन आर USDT USDC कंपेटेबल विद ट्रेड फाई स्टैंडर्ड्स। मतलब, और ये देखिए हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा अभी इंटरनेशनली जो पेमेंट सेटल करते हैं जैसे बैंक ऑफ अमेरिका हो गया या दूसरे बैंक, वो सभी स्विफ्ट सिस्टम पर काम करते हैं। स्विफ्ट सिस्टम मतलब एक देश से दूसरे देश में जब पैसा भेजना होता है तो स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है और स्विफ्ट कोड जो होता है वो कंट्री वाइज रहता है। तो स्विफ्ट सिस्टम जो है वो इंटरनेशनली पेमेंट को मैनेज करने का काम करता है। अब सभी बैंक जो हैं वो टोकनाइजेशन सिस्टम अपना रहे हैं। स्टेबल कॉइन को हम बैंकों में लेन देन कर सकते हैं। मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी इस जो रेस में आगे बढ़ रहे हैं, टेक कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि ये जो स्टेबल कॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, जितने भी ये सब क्या स्विफ्ट स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि स्विफ्ट स्टैंडर्ड ऑलरेडी क्या था और अभी क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ISO 20022 बिकम द यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फॉर फाइनेंशियल मैसेजिंग। मतलब अब अगर आपको कहीं पर कोई फाइनेंशियल मैसेजिंग करनी है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने हैं, तो उसके लिए नया जो स्टैंडर्ड फॉलो किया जा रहा है वो ISO 20022 है। ब्लॉकचेन इंटरऑपरेटिबिलिटी जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रा फॉर द न्यू स्टैंडर्ड है। मतलब इसकी जो इम्पोर्टेंस बड़ी है 20022 की, ये ब्लॉकचेन इंटरऑपरेटिबिलिटी की वजह से लागू करना पड़ा है। तो फाइनेंशियल सिस्टम जो ISO 20022 है वो सभी स्टेबल कॉइन को इक्वली इंटीग्रेट नहीं करता। मतलब एक स्टैंड, जैसे हम ये माने कि ISO 2022 आ गया है तो अब स्टेबल कॉइन जो है किसी भी बैंक में इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। ISO 20022 हर एक ISO 20022 के स्टैंडर्ड पर अगर वो स्टेबल कॉइन खरा उतरता है, उसके सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करता है, तभी उसको फॉलो किया जाएगा या फिर एक्सचेंज में लाया जा सकता है। तो अब ये देखिए, हमने जो बात की थी कि बन इकोसिस्टम का जो टोकन है OES, अगर OES ISO 20022 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बना है, तब ये बैंकों के साथ लेन देन में लिया जा सकता है। अदरवाइज अगर ये ISO 20022 को फुलफिल नहीं करता है तो फिर आप इसको भूल ही जाओ। चलिए, हम केवल यहाँ पर इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं और ये क्या ISO 20022 को फुलफिल करता है OES, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए पीछे आ जाते हैं फिर। तो स्विफ्ट स्टैंडर्ड जो है लीगेसी फाइनेंशियल मैसेजिंग फॉर्मेट, नवंबर 2022 को ये इन्होंने रूल लाए हैं कि ISO 20022 रहेगा यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फॉर फाइनेंशियल मैसेजिंग। मतलब स्विफ्ट के हिसाब से, मतलब एक देश से दूसरे देश अगर आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना है तो नवंबर 2022 से ये नियम है कि आपको ISO 20022 के स्टैंडर्ड को फुलफिल करना पड़ेगा, चाहे वो स्टेबल कॉइन हो। देखिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है पूरे दुनिया में वो स्टेबल कॉइन और टोकेनाइजेशन सिस्टम पर काम कर रहे हैं और इसीलिए जो पॉसिबिलिटी ऑफ इंटीग्रेटिंग डिजिटल एसेट है वो बड़ी एडवांटेजेस बन रहा है। तो स्टेबल कॉइन के कौन से ऐसे स्टेबल कॉइन है जो ISO 20022 को फुलफिल करते हैं, चलिए उसकी बातचीत भी हम कर लेते हैं। क्या उसमें हमें OES का नाम मिलेगा, ये भी देखेंगे। तो हाउ ISO 20022 ट्रीट स्टेबल कॉइन। तो ISO 20022 स्टेबल कॉइन को किस तरीके से ट्रीट करता है, तो ये कह रहे हैं वेयर लीगेसी पेमेंट बेस्ड ऑन स्विफ्ट M2 मैसेज टाइप फॉर्मेट अराउंड ए वर्ड ऑफ फिएट मनी, बैंक अकाउंट एंड ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज, ISO 20022 इज एसेट agnostic. The same settlement message can describe a transitional fiat transfer, a tokenized swap, or a stablecoin payment. ISO 20022 does not place or ban any particular stablecoin
इट्स ए मैसेजिंग लैंग्वेज फॉर बैंक एंड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चलो ये टेक्निकल टर्म हो गई, इसको हम छोड़ते हैं। आइडेंटिफायर कोड्स फॉर क्रिप्टो, तो क्रिप्टो के लिए कुछ आइडेंटिफायर कोड्स रहेंगे। उस कोड के बेसिस पर देखिए यहाँ जो बात हुई है कि इसके अंदर कि ये जो स्विफ्ट एम्प्टी मैसेज फॉर्मेट रहेगा, तो इनका कुछ कोडिंग लैंग्वेज में ये बात करेंगे। और वो जो आइडेंटिफायर कोड रहेगा उसको ये इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर ISIN के तौर पर कंसीडर करेंगे। और बैंक जो है अभी न्यू फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ISO 24165 इसको जो कोड है, मतलब क्रिप्टो के लिए जो कोड है वो ISO का 24165 रहेगा। तो जो क्रिप्टो करेंसी ISO 24165 को फॉलो करेंगे वो सारे डिजिटल एसेट जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए यूज किए जा सकेंगे। और इसके अंदर एक डिजिटल टोकन आइडेंटिफायर भी रहेगा DTI। तो इनके इसके अंदर जो कॉइन है उनके नाम क्या क्या हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं ऐसे कॉइन, तो ये रहा देखिए। फॉर इंस्टेंस टीथर की बात कर लेते हैं, सर्किल एक कॉइन है उसकी बात कर लेते हैं, और पैक्सोस, ये जो हैं ये DTI ग्रुपिंग्स को डिफाइन करते हैं मल्टी चैन स्टेबल कॉइन एज ए सिंगल एसेट। तो ये मल्टी चैन पर एक सिंगल एसेट के तौर पर कंसिडर किए जाते हैं। मील भाई जबकि जो डिसेंट्रलाइज कॉइन है जैसे कि डाया DIA एंड USDS, ये मूविंग द आइडेंटिफायर इकोसिस्टम एज यूजर रैली अराउंड स्पेसिफिक DTI एंड ISIN codes, but they lag behind their centralization peers in former standardization, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो टीथर, सर्किल और पैक्सिस जैसे कॉइन हैं ये DTI को इंटीग्रेशन करते हैं और मल्टी चैन पर ये सिंगल एसेट के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं। जबकि जो कुछ डिसेंट्रलाइज कॉइन है जैसे डाया और USDS, ये जो हैं DTI और ISIN कोड्स को उतनी मतलब कहीं ना कहीं ये पीछे रह जाते हैं जो स्टैंडर्डाइजेशन है उससे। तो अब आप देखिए कि USDT जो कि बन इकोसिस्टम पर इम्प्लीमेंट किया गया है, डील सेकर पर USDT इम्प्लीमेंट किया गया है। उसका रीज़न यही है कि USDT को जो है ISO 2022 और 24165 के अकॉर्डिंग जो ये DTI और ISIN जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम है टोकनाइजेशन का, उसके अकॉर्डिंग फॉलो किया जाता है। तो टीथर, सर्किल और पैक्सोस ये हैं, जबकि डाया और USDS ये जो हैं कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो इनको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा। तो जो भी बैंक हैं वो स्टेबल कॉइन का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो अगर डाई को इंटीग्रेट करेंगे तो वो ट्रांजैक्शन नहीं होगा। जबकि वो अगर सर्किल, पैक्सोस या टीथर के साथ ट्रांजैक्शन करेंगे, उसका टोकनाइजेशन करेंगे और उसको जो है स्विफ्ट से पेमेंट के लिए यूज़ करेंगे तो वो ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो यही था अपडेट। अब बात कर लेते हैं कि क्या जो वन इकोसिस्टम का जो टोकन है ये OES, ये किस उसमें फुलफिल करता है, ISO 20022 के अंदर क्या ये है या नहीं। तो ये जैसे पॉलीगन ब्लॉकचेन पर है ये बात तो ठीक है, लेकिन किसी भी ब्लॉकचेन पर टोकन होना इस बात की पुख्ता कंफर्मेशन नहीं देता है कि उसको आप ISO 24165 के अकॉर्डिंग वो फुलफिल करेगा। डिटेल में जाएंगे तो ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं एक सेपरेट कंटेंट में इसको कवर करूँगा। फ़िलहाल अभी मैं ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप ज़रा इसको सोच कर देखो कि क्या वन टोकन जो है वो ISO 20022 या 24165 के अंदर आता है या नहीं। चलिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।